गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास में जो टॉपिक जो है आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। देखिए, हमने आपको दो नियम जो है आपको बताए हैं, रूल्स बताए हैं। फर्स्ट रूल ये था हमारे पास कि SAS एक्जिम। आपको ये पता है कि SAS में जो है हम ये एक्जिम है हमारे पास, इसका प्रूफ नहीं है। हम ये सपोज करके चलते हैं कि एक ट्रायंगल्स की टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल इज इक्वल टू जो है टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ अनदर ट्रायंगल। तो वी कैन से ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। और उसके बाद सेकंड नियम जो हमने किया, सेकंड वो किया SAA, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और ASA, या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि AAS। एक ही बात, ये हमने इसका प्रूफ कर चुके हैं। ये हमारे पास जो है कॉन्ग्रुएंस के दो नियम आपके साथ डिस्कस हो चुके हैं कि एक तो SAS एक्जिम और एक ASA। ASA को हम SAA भी लिख सकते हैं, AAS भी लिख सकते हैं। यह आपको पता है कि एक ट्रायंगल्स की दो एंगल्स दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल्स के इक्वल हैं तो हम कहते हैं थर्ड ऑटोमेटिक इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है, अगला टॉपिक, कि जो SSS कॉन्ग्रुएंस जो होता है नियम, तो उसका हम प्रूफ करेंगे। यहां पे हम क्या कह रहे हैं कि एक ट्रायंगल्स की तीनों साइड अनदर ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स के इक्वल है। मतलब द ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल टू ऑल साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल। तीनों साइड के इक्वल हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं? और कॉन्ग्रुएंट है तो फिर कैसे प्रूव करेंगे आप इसको, मैथमेटिकल प्रूफ कैसे देंगे? ये हमारा टॉपिक जो है आज चलेगा, इसको हम करते हैं। अब देखिए, ये जो थ्योरम है उसका नंबर मैं डालता हूं कि ये कौन सी थ्योरम है। ये 7.4 है। SS जो है रूल से ये थ्योरम है हमारे पास 7 पॉइंट। स्टेटमेंट में पढ़ देता हूं क्या है कि इफ 3 साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू 3 साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल, तो देन द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। 3 साइड्स एक ट्रायंगल की इक्वल है 3 साइड्स अनदर ट्रायंगल की, तो हमने शो करना है कि ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, ये शो करना है। देखिए, सबसे पहले तो मैं डायग्राम बनाता हूं। यहां हमारे पास सपोज करता हूं कि ABC ट्रायंगल है, ABC, और ये सेम ट्रायंगल है DEF, सेम है DEF। तो गिवन है स्टेटमेंट में, गिवन इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF सच दैट AB इक्वल टू D। आप देख सकते हैं AB D के इक्वल है, BC इक्वल टू EF, ये इसके इक्वल है, और थर्ड साइड है AC इक्वल टू D। तो ये देखो, पहले बताया आपको मैंने कि A के कॉरस्पॉन्डिंग D है, B के कॉरस्पॉन्डिंग E है, C के कॉरस्पॉन्डिंग F। अब हमारे को टू प्रूव क्या करना है इसमें? टू प्रूव करना है हमने कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF। कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है, ये प्रूव करना है। अब इसमें हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। देखो, कंस्ट्रक्शन जो होती है उसको हमें याद करना पड़ता है, तभी हम आगे कंटिन्यू कर पाते हैं।
तो थोड़ा सोचना है आपने कि हम इसको कैसे जो है कंस्ट्रक्शन करें कि ये प्रूव हो जाए कॉन्ग्रुएंट है, और ये इन्हीं लॉ से करनी है, फर्स्ट या सेकंड लॉ, और तो कोई हमारे पास लॉ ही नहीं है, या तो हम फर्स्ट से करेंगे या सेकंड से करेंगे, और थर्ड लॉ को प्रूव कर रहे हैं हम विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट और सेकंड। यहां देखिए जो एंगल एबीसी है, एबीसी या सी बी ए, उसके हमने इक्वल एंगल यहां ई पे बनाते हैं नीचे की तरफ, इक्वल, ये डॉटेड लाइन आएगी, और ए बी के इक्वल कट कर लिया हमने इसके, ये ए बी के इक्वल जो है ई जी कट कर लिया, ई जी, और ज्वाइन ये, और डी को इसको मिलाओ। मैंने क्या काम किया है, जो सी बी ए एंगल है उसके इक्वल एंगल बनाया ई एफ ई जी, मेक एन एंगल, मेक एन एंगल ई एफ ई जी, मेक एन एंगल एफ ई जी इक्वल टू एंगल सी बी ए एंड ई जी इक्वल टू बी। ये मैं कॉरस्पॉन्डिंग के अकॉर्डिंग लिख रहा हूं। देखिए मैंने यहां ई लिखा है, ई के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट है बी है तो बी लिखा मैंने, और ए के कॉरस्पॉन्डिंग जी है तो जी लिखा। तो ये आप जो है इसको जो है थोड़ा ध्यान रखना कि कॉरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है वैसे लिखोगे तो गलती के चांसेस कम है, लिखना भी आपने ऐसे चाहिए, रूल है ये। और फिर हम कहते हैं ज्वाइन जी एफ एंड डी जी, तो ज्वाइन है। अब हम इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन है जो आप देख रहे हैं। अब इसमें हम सॉल्यूशन करेंगे या इसका प्रूफ करेंगे। प्रूफ हम पहले ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी और ट्रायंगल जी ई एफ, ये दो ट्रायंगल लेते हैं। ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल जी ई एफ, ये दो ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल दिस एंड दिस, आप जरा ध्यान से देखें, ये एंगल 1 सपोज कर लेता हूं, ये एंगल 2 सपोज कर लेता हूं 2। तो मैं सबसे पहले लिखता हूं कि बी सी इक्वल टू ई एफ, ये हमारे गिवन है, दिस इज ए गिवन, स्टेटमेंट में गिवन है ये। और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये कंस्ट्रक्शन से है, कंस्ट्रक्शन। और बी ए इक्वल टू जी, ये भी कंस्ट्रक्शन से है। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि इस ट्रायंगल्स की टू साइड एंड इंक्लूडेड एंगल इज इक्वल टू टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल्स ऑफ दिस ट्रायंगल्स आर इक्वल है। तो हम यहां ये कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स जी ई एफ। ये एस ए एस रूल से लगे, एस ए एस रूल से क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट है। और इसे हम कह सकते हैं फिर सीपी सीटी से कि एंगल ए इक्वल टू एंगल जी होगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल जी, सीपी सीटी, सीपी सीटी। और बाकी अदर पार्ट्स भी इक्वल होंगे, जरूरत पड़ी तो हम ले लेंगे अदर पार्ट्स। अब मैं करता हूं कि यहां पे जो है ध्यान से देखिए कि जो ए बी है, ए बी वो इक्वल टू जी ई है। ये कहां से आए, कंस्ट्रक्शन से है।
कंस्ट्रक्शन से, और ए बी इक्वल टू डी ये गिवन है। ये कहां से आया? गिवन है स्टेटमेंट के अंदर। तो आप इन दोनों से क्या कह सकते हैं? ए बी जी के इक्वल है, ए बी डी के इक्वल है। तो फ्रॉम दिस एंड दिस आप ये कह सकते हैं दिस कि डी इक्वल टू जी, ये फ्रॉम दिस टू, ये दोनों से ये रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास इक्वल है। और ये दोनों इक्वल है। इस ट्रायंगल में देखिए आप, डी सी जी ट्रायंगल में ये साइड इसके इक्वल है, इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। ये 3 इक्वल टू 4, 3 इक्वल टू 4। तो इसके बाद में यहां लिखता हूं देयरफॉर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। रीजन यहां पे ये हो जाएगा, इसका रीजन कि अब इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो यहां रीजन ये है अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये मैंने थोड़ा प्रूव करके दिखाई दिया आपको कि दो साइड्स इक्वल हो किसी ट्रायंगल की तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, और इसका कन्वर्स भी ट्रू है, कन्वर्स भी ट्रू है। अब 3 इक्वल टू 4। सिमिलरली हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये 5 है, ये 6 है। Similarly, we prove that angle 5 equal to angle 6. This is equation number 1. This is equation number 2. हम क्या करेंगे? अब 1 और 2 को ऐड कर देंगे, एडिंग 1 and 2। तो ऐड करेंगे तो वी गेट 3 प्लस 5, एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 6। 3 प्लस 5 का एंगल लिखेंगे जी, और 4 प्लस लिखिए डी। ये है। तो अब यहां देखो, मैंने पहले क्या लिखा हुआ है? एंगल ए जी के इक्वल प्रूव किया था, और जी किसके इक्वल है? डी के। तो इन दोनों से देखिए ध्यान से, इस रिजल्ट को देखिए और इस रिजल्ट को देखिए। ये हमने प्रूव करके दिखा दिया था पहले, और ये अब हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो इससे हम कह सकते हैं कि एंगल ए इक्वल टू एंगल डी है। ये रिजल्ट है। अब हम ये ट्रायंगल लेंगे एबीसी और डीईएफ। नाउ वी टेक ट्रायंगल इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ। तो सबसे पहले लिखते हैं हम ए बी इक्वल टू डी, ए बी इक्वल टू डी। फिर लिखते हैं ए सी इक्वल टू डी एफ। ये गिवन है हमारे दोनों, ये दोनों क्या है? गिवन है। और एंगल ए इक्वल टू डी एंगल प्रूव किया, आप देख सकते हैं। एंगल ए इक्वल टू एंगल डी प्रूव कर दिया हमने, प्रूव्ड। आगे लिखते हैं प्रूव्ड, प्रूव्ड है ये। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि इस ट्रायंगल की दो साइड, ये और ये साइड इंक्लूडिंग एंगल, इज इक्वल टू 2 साइड्स एंड इंक्लूडिंग एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल। तो देयरफॉर ट्रायंगल, यहां से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीईएफ। ये किस रूल से हो जाएंगी? ये एसएएस रूल से हो जाएंगी। ये प्रूव करना था, ये हमने प्रूव करना था, जो आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पास 3 नंबर नियम है। देखो, ये 1 नंबर था रूल, ये 2 नंबर रूल है। अब ये 3 नंबर रूल प्रूव कर दिया हमने, 3 नंबर, कि तीनों साइड्स के इक्वल हो किसी दूसरी ट्रायंगल के। तो ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये 3 रूल हो चुके हैं आपके सामने। अब 4th रूल हमारे पास आता है RHS। देखिए 4th रूल होता है RHS। R का मीनिंग होता है राइट एंगल, H का मीनिंग होता है हाइपोटेन्यूज, और S का मीनिंग होता है साइड। अब मैं अगली जो हमारे पास फॉर्म है वो है 7.5 RHS कॉन्ग्रुएंट्स। तो यहां पे मैं इसकी स्टेटमेंट पढ़ता हूं, फिर इसकी प्रूफ की बात करेंगे आपके साथ कि क्या प्रूफ है इसका। 7.5 जो है, मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूं कि इफ इन 2 राइट ट्रायंगल्स
the hypotenuse and one side of a triangle are equal to the hypotenuse and one side of the other triangle, then the two triangles are congruent. ये प्रूव करना है. यहां पे सबसे पहले जो गिवन क्या हमारे को देखेंगे हम. गिवन देखिए एक ट्रायंगल चाहिए मेरे पास, दिस इज एबीसी और दिस इज एंगल 90 डिग्री, और एक सेम ट्रायंगल यहां पे है, ये है DEF, ये 90 का है, ये दोनों 90 के. तो गिवन स्टेटमेंट के अंदर ये हमें गिवन कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 राइट ट्रायंगल है दोनों, और हाइपोटेन्यूज के इक्वल है, AC इक्वल टू DF, ये इसके इक्वल है, और ये साइड इक्वल मान लेते हैं. आप ये मान सकते हैं इक्वल, ये एक साइड इक्वल मान लिया आपने. तो BC इक्वल टू D, BC इक्वल टू D. तो आप ये साइड मान सकते हैं इक्वल, और ये साइड मान सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि एक साइड से कोई भी इक्वल सपोज कर सकते हैं. ठीक है. अब मैं बात करता हूं इसके जो है टू प्रूफ कि टू प्रूफ क्या करना है. ये गिवन है जो आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है, इन दोनों ट्रायंगल्स में ये इक्वल है, और टू प्रूफ है कि ट्रायंगल्स ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF. ये करना है. अब इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे हम. कंस्ट्रक्शन ये आपको थोड़ी याद करनी पड़ेगी. हम DE को आगे बढ़ाते हैं, DE को यही कंस्ट्रक्शन है. वैसे सिर्फ इसमें ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 का, ये 90 का बढ़ जाएगा. वहां हमने इक्वल एंगल बना था, दोनों में सेम कंस्ट्रक्शन है, कोई अंतर नहीं है. हम प्रोड्यूस DE अप टू जो है G सच दैट कि AB इक्वल टू G. आप लिखोगे प्रोड्यूस DE अप टू G सच दैट AB इक्वल टू G. AB इक्वल टू G, ये हमने करना है. यहां तक आ गया. और ज्वाइन दिस, ज्वाइन GF को ज्वाइन, ऐसे आपने करना है. अब हम इसमें क्या करेंगे, इसके अंदर अब इसका जो है प्रूफ करेंगे. यहां से प्रूफ आपको डायग्राम बनाना है, गिवन लिखना है, टू प्रूफ लिखना है, कंस्ट्रक्शन लिखनी है, और फिर हम जो है इसका प्रूफ बात करेंगे. पहले मैं ट्रायंगल लेता हूं ABC. इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल GEF, देखो A के कॉरस्पॉन्डिंग G है, B के कॉरस्पॉन्डिंग E है, C के कॉरस्पॉन्डिंग F है, उसी के कोऑर्डिनेट है. अब ये एंगल बस 3 सपोज कर लेता हूं 3. तो आप देख सकते हैं BC जो है, BC इक्वल टू EF, ये गिवन है. BC इक्वल टू EF क्या स्टेटमेंट में गिवन है. AB इक्वल टू, ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू ईच 90 डिग्री. क्यों, ये 90 का है, 290 का, तो 2 प्लस 3 क्या होगा 180. 2 प्लस 3 180 लीनियर पेयर एक्सिम. 2 प्लस 3 180 लीनियर पेयर एक्सिम. और 290 का है तो 3 भी क्या हो जाएगा 90 का हो जाएगा. आप इसलिए लिख दिया. और अब मैं लिखता हूं कि AB इक्वल टू G. तो आप क्या देख सकते हैं कि इस ट्रायंगल की दो साइड एंड इंक्लूडेड एंगल इज इक्वल टू 2 साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल. तो therefore triangle ABC is congruent to triangle GEF. ये हमारे पास इस रूल से हो जाएगी, SAS रूल से या एक्सिम से. तो अब इससे हम क्या बेनिफिट उठा सकते हैं, इससे हम ये कह सकते हैं कि जो ये एंगल है
जी, वो एंगल जो है ए के इक्वल है, जरूरत पड़े तो नहीं ले सकते हैं। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि जो ए सी है, ए सी वो जी एफ के बराबर है। तो ए सी इक्वल टू जी एफ, सीपी सीपी, और एंगल की जरूरत पड़े तो एंगल भी लिख सकते हैं हम, जो कभी भी लिख लेंगे। तो कॉन्ग्रुएंट तो प्रूव कर ही दिया हमने, सीपी सीपी से अदर पार्ट्स भी इक्वल होते हैं, आपको पता है। अब मैं यहां देखता हूं, देखो एसी जो है वो जीएफ के इक्वल है, और एसी डीएफ के इक्वल भी है, बट एसी इक्वल टू डीएफ ये गिवन है। तो इन दोनों से हम क्या कह सकते हैं? इन दोनों से हम ये कह सकते हैं कि डीएफ इक्वल टू जीएफ। देखो डीएफ इक्वल टू जीएफ, ये साइड जो है वो इसकी इक्वल है। तो ये साइड इसकी इक्वल है, तो इसका नाम मैं 4 लिख लेता हूं, इसका नाम मैं 5 लिख लेता हूं, एंगल का नाम। तो यहां से ये आ जाएगा एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5। क्यों आएगा ये एंगल? क्योंकि यही रीजन लिख रहे हैं आपने, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये यहां लिख देंगे। क्योंकि जो डीएफ है वो किसके इक्वल है? जीएफ के इक्वल है। इस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है, तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे? इक्वल। इसके आगे रीजन आप यहां लिख देना कि द अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड इज इक्वल, ये लिख देंगे आप रीजन के अंदर। अब 4 5 के इक्वल है, ठीक है। और यहां पे अब मैं क्या कर रहा हूं, 2 3 के इक्वल है। तो ऊपर वाले ट्रायंगल के दो एंगल नीचे वाले के दो इक्वल है, तो ये भी इक्वल होंगे, फिर ये भी इक्वल होंगे। इसका मान नाम लिखता 6 और इसका नाम लिखता 7। तो हम यहां ये कह सकते हैं कि देयरफॉर एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7। रीजन क्या है? रीजन ये है कि 2 तो 3 के इक्वल है, और 4 जो है 5 4 के इक्वल है। आपको ये पता है कि तीनों का सम 180 होता है। तो किसी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल, थर्ड ऑटोमेटिक इक्वल होता है, क्योंकि तीनों का सम क्या आता है? 180 होता है। उसके कारण रीजन लिख दिया, दो एंगल इक्वल है, थर्ड भी इक्वल होगा। अब एंगल 7 जो है वो एंगल 8 की इक्वल है। ये कहां से आ गया? बिकॉज सीपी से ये ऊपर वाले ट्रायंगल और ये नीचे वाले ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए हैं, कॉन्ग्रुएंट है। तो सीपी से एंगल जो है 8 इक्वल टू एंगल 7 होगा। अब इन दोनों से क्या लिख सकते हैं? इन दोनों से लिख सकते हैं कि एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8, या एंगल 8 इक्वल टू एंगल 6। अब हम ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ, ये ट्रायंगल लेते हैं। अब आप देख सकते हैं बीसी जो है वो ईएफ के इक्वल है, ईएफ, और जो एसी है वो डीएफ के इक्वल है। ये गिवन है दोनों, ये दोनों कहां से आए हैं? गिवन है। और इनके बीच का एंगल हमने प्रूव कर दिया, एंगल 8 इक्वल टू एंगल 6, ये प्रूव्ड है, प्रूव्ड। तो आप देख सकते हैं कि इस ट्रायंगल की ये दो साइड है और इनके बीच का एंगल हमने इक्वल प्रूव कर दिया। इन दो साइड के उनके बीच के एंगल के इक्वल है। तो एसएएस नियम से जो है त्रिभुज एबीसी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीईएफ। ये एसएएस रूल से, एसएएस रूल से हमारे पास हमने प्रूव कर दिया। तो अब हमारे पास जो है टोटल जो कॉन्ग्रुएंट्स के जो रूल हैं वो 4 रूल आपके सामने आ गए। एक तो फर्स्ट रूल हमारे पास क्या है? एसएएस, ये एक्जिम है, इसका प्रूफ नहीं है हमारे पास, और वैसे यूनिवर्सल ट्रूथ है। आप जो है सुपरपोजिशन से देख सकते हैं कि दो ट्रायंगल्स आप बढ़ा के कटिंग करके आप एक दूसरे के ऊपर आप जो है कर सकते हैं। अब दूसरा रूल ये है, ये हमने प्रूव किया था, आज ये प्रूव कर दिया, आज ये प्रूव कर दिया, 4 रूल। अब आपके पास जो है चैलेंज मैं आपको दे देता हूं कि चैलेंज क्या है कि आपने सोचना है कि एक ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स, एक ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल्स के इक्वल है। एक ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स दूसरे ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स के इक्वल है, तो क्या दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे? यदि नो, तो क्यों नहीं होंगे? रीजन देना आपने।
आपने जो है उसको वेरीफाई करना है, और यदि कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसका प्रूफ क्या आएगा ये सोचना है। और दूसरा इसके अंदर चैलेंज आपको ये है कि जैसे मैंने आपको ये बताया कि दो साइड एंड इंक्लूडेड एंगल, उनके बीच वाला एंगल लेते हैं। यदि हम दो साइड और कोई अदर एंगल ले लें, नॉट इंक्लूडेड बिटवीन देम, अदर एंगल लें, और दूसरी का भी दो साइड एंड अदर एंगल लें इक्वल हो, तो वहां पे क्या जो है ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी? तो नहीं होंगी। तो क्यों नहीं होंगी? और होंगी तो उसका प्रूफ। ये चीजें आपने थोड़ा सोचनी है, और इनके जो है मैंने कुछ प्रश्न बताए हैं, इनको पॉइंट आउट करना है, इनके आंसर निकालने। थैंक यू वेरी मच।